नमस्कार, खम्मागणी केप न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आयुक्त व सफाई निरीक्षक को मौके पर बुलाकर सफाई कराने के निर्देश दिए। हेरिटेज निगम में विकसित भारत संकल्प 2023 का आयोजन सिविल लाइन जोन में आयोजित किए गए 2 शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा की लाभार्थी महिला से किया संवाद। कोतवाली पुलिस के अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस की 7 टीमों ने पकड़े 29 आरोपी। बड़ौद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 12 विधायक राधेश्याम बैरवा व भाजपा शहर अध्यक्ष महावीर नामा अल सुबह ही शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच गए। शहर के प्रमुख चौराहों समेत जगह जगह फैले कचरे व गंदगी सहित अन्य अव्यवस्थाओं पर विधायक के एक्शन में आने के बाद नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय व सफाई निरीक्षक नरसी लाल मेहता मौके पर पहुंचे, उनके साथ घूमे। भाजपा जिला मीडिया संयोजक सचिन सनाढे ने बताया कि विधायक बैरवा ने शहर के स्टेशन रोड, चार मूर्ति चौराहा, खजूरपुरा तिराहा, दीनदयाल पार्क सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर अधिकारियों को शहर की दशा और दिशा सुधारने के निर्देश दिए। शहर अध्यक्ष महावीर नामा ने कहा कि 3 दिवस बाद भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र गालव व निर्मल माथोड़िया, शहर महामंत्री व पार्षद हरीश वैष्णव, उपाध्यक्ष निकलेश शर्मा व भरत सुमन, पार्षद मदन मोहन नागर, आईटी जिला सह संयोजक आशीष सोनी सहित बीजेपी कार्यकर्ता साथ रहे। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। राज्य सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा 2023 के तहत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने हेतु हेरिटेज निगम के सिविल लाइन जोन में प्रतिदिन 2 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे आमजन को इन योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके। हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने बताया कि मंगलवार को सिविल लाइन जोन में 2 शिविर दूध मंडी नियर बस स्टैंड व गुलाब गार्डन बड़ोदिया बस्ती में आयोजित किए गए। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। मैंने 10,000 का मोदी जी ने लोन दे दिया और मेरे को फिर 10,000 की किस्तें बराबर टाइम से दूँगा। अब एक 20,000 का मिल जाए मेरे को, 20,000 के बारे में टाइम से दूँगा, फिर 50,000 का मिल जाएगा तो बराबर किस्तें देता रहूँगा। मेरा शुक्रिया अदा है मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहता हूँ भाई मेरे को लोन मिलता रहे, हमारा कर्जा माफ़ भी होता रहे और हमारे बच्चे पढ़ते रहे। मुझे दवाइयाँ मिली है, तकलीफ है हमको, जो तकलीफ है हमें यहाँ से दवाइयाँ दी है और मुझे अच्छा सरकार की तरफ से अच्छा सहयोग मिला है। आधार के लिए से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए किया। उन्होंने निर्धारित फीस दी 50 रुपये और तुरंत मेरा मोबाइल चेंज करने का कहा कि मोबाइल नंबर आपका चेंज हो गया और 72 घंटे में अपडेट हो गया। तो ये जनता के लिए बहुत सुविधाजनक योजना है। लाभ उद्यान में आई हूँ, ममता नाम है मेरा। टिफिन सेंटर चलाती हूँ घर से, इसके लिए लोन ले रही हूँ। मोदी जी को धन्यवाद। तो आपने स्ट्रीट वेंडर योजना के अंदर लोन प्राप्त किया स्टेट बैंक में, है ना। इस बात के लिए मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी को धन्यवाद। कोटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा की लाभार्थी महिला से बात की। लाभार्थी महिला सपना प्रजापति स्वयं सहायता ग्रुप से कई महिलाओं से जुड़ी हुई है। कोरोना काल में सपना ने मास्क बनाए, उसके बाद जूट और कॉटन के बैग बनाए और पारिवारिक कुम्भकार का काम भी वो करती है। कोटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किशोर सागर तालाब के पास ग्रामीण हाट बाजार में किया गया था। कार्यक्रम में विधायक मदन दिलावर, संदीप शर्मा, हीरालाल नागर, कलेक्टर एमपी मीणा, एसपी शरद चौधरी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व आमजन मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कोटा की लाभार्थी महिला सपना प्रजापति से वर्चुअल लाइव बातचीत की। सरकारी योजनाओं द्वारा उन्होंने कैसे लाभ उठाया, कैसे वो आगे बढ़ रही हैं, इसके बारे में उनसे पूछा। कलेक्टर एमपी मीणा ने बताया कि कोटा की लाभार्थी महिला सपना प्रजापति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं के बारे में पूछा है। वहीं सपना प्रजापति से जब बात की गई तो वो काफी उत्साहित नजर आई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से बात होना एक सपना पूरा होने जैसा है। उन्हें बहुत अच्छा लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे योजना के बारे में पूछा। सपना प्रजापति ने बताया कि वो स्वयं सहायता ग्रुप चलाती हैं और काफी महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं से वह लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पहले घरेलू स्तर पर छोटे मोटे काम करती थी, लेकिन केंद्र की योजनाओं से जुड़कर सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सपना प्रजापति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक यूज नहीं करने और जूट व कॉटन के बैग इस्तेमाल करने की बात कही। वहीं भविष्य की योजनाओं के बारे में बोलते हुए सपना प्रजापति ने कहा कि केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित होकर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़े। उनका सपना है जिस तरह कोटा शिक्षा की काशी बना है, वैसे फिर से उद्योग नगरी के रूप में स्थापित हो। कोटा से संवाददाता फरीद खान की रिपोर्ट।
आज हम नारी शक्ति के लिए कि मानिए दिवाली हो गई, जो प्रधानमंत्री जी ने हमें ये बात करने का अवसर दिया, और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, मेरे आसपास की जो भी महिलाएं या जो एसएचजी की महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है, उनको सबको हमको ये निर्देश है कि जितनी भी योजनाएं चलती है आसपास के लोगों को बताएं और उसका फ़ायदा उनको दिलाएं, और हम स्वयं भी उस फ़ायदे को लेते हैं, तो रोज़गार का हमें अवसर भी मिलता है और हमारे आसपास की जो महिलाएं वो आत्मनिर्भर बनती है। क्या सवाल जवाब हुए, क्या मोदी जी ने ये पूछा कि कौन कौन सी योजनाएं आपने ली है, किस किस का आपका फ़ायदा हुआ है, कौन कौन महिलाएं आपके साथ में काम करती हैं। आपके द्वारा सुझाव भी दिए गए हैं कुछ? सर सुझाव ये है कि जितनी भी योजनाएं है कि तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उस चीज़ को हम लोगों को इतना बढ़ावा देना चाहिए कि जो हमारी मृदा है, जो हमारी धरती है, प्लास्टिक से जूझ रही है, तो वो प्लास्टिक चीज़ें हम बिल्कुल छोड़ दें, जूट का प्रयोग करें, कॉटन बैग का भी प्रयोग करें। किस तरह से बदलाव लेकर के आई आप? क्या ध्येय था, क्या लक्ष्य था? आज कितने परिवारों तक रोजगार पहुंचाने का काम कर रहे हैं? सर मेरा मोटिव यही था कि जितनी भी महिलाएं अपने साथ काम कर रही हैं वो आत्मनिर्भर बने। जो महिलाएं अपने पारिवारिक ज़िंदगी में फंस चुकी हैं वो अपने हुनर को पहचानें, उसको आगे लाएं और समाज में एक अपना वर्चस्व बनाएं कि महिला शक्ति क्या कर सकती है, वो भारत देश को कहाँ ले जा सकती है। सर आप कब से इस काम से जुड़ी हुई हो? सर मैं 2003 से इस काम से जुड़ी हुई हूँ। पहले जैसा था कि हम नॉर्मल घर में कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, एक पारिवारिक स्थिति ऐसी की बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ सरकारी योजनाओं का जब हमें पता चला तो हम खुलकर उस काम को करा, उस चीज़ों का हमने फ़ायदा लिया। अब आगे क्या करने का प्लान है? आगे क्या प्लान है आपका? सर मेरा प्लान ये है, जैसे ओम बिरला जी ने शिक्षा नगरी काशी बनाया है, हम इसे उद्योग नगरी बनाएं, और इसके साथ मैं आप सबका साथ चाहती हूँ। जितनी भी नारी शक्ति और युवा शक्ति है वो इसमें हमारा योगदान है। पीएम से बात करके कितनी ऊर्जा फील हुई, कितना क्या महसूस हुआ? सर ऊर्जा तो ये है कि मैं आपको इस चीज़ को शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उनसे बात करके हमें कैसा फील हुआ, लेकिन ये है कि हम अपने काम को अब किसी भी स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में नई बीजेपी सरकार के लिए कैबिनेट विस्तार की तैयारी चल रही है। भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार आज यानी 27 दिसंबर को होने की चर्चा चल रही थी। हालांकि अब जानकारी सूत्रों ने खुलासा किया है कि राजस्थान में आज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का आज बड़ा कार्यक्रम है। पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करें। दोपहर 12:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई, तो वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ऐसे में आज राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना नहीं रही। अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार कल यानी 28 दिसंबर को हो सकता है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह ही राजस्थान में ज्यादा नए विधायकों को मौके दिए जाएंगे। अटकलें हैं कि वरिष्ठ सदस्यों की जगह उन विधायकों को मौका दिया जा सकता है जो अब तक कभी मंत्री नहीं बने। कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है और उनकी संख्या ज्यादा नहीं होगी। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नए मंत्रियों के चयन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने पर भी नजर रहेगी। इस पृष्ठभूमि में माना जा रहा है कि शेखावाटी क्षेत्र, जहां बीजेपी का प्रदर्शन फिसड्डी रहा, वहां ज्यादातर जीते हुए विधायकों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12 एसपी राजकुमार चौधरी के निर्देश पर कोतवाली सीआई राजेश खटाना के नेतृत्व में बुधवार अलसुबह पुलिस की 7 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 27 लोगों को शांति भंग व 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया। कोतवाली सीआई राजेश खटाना ने बताया कि एसपी साहब के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को अलसुबह पुलिस की 7 टीम बनाकर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया गया, जिनमें 27 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया तथा 2 पुराने वारंटियों को पकड़ा। उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे ही टीमों को अलग अलग जगह रवाना किया गया था, जिनमें कुछ जवान वर्दी में थे तो कुछ बिना वर्दी में गए। अपराधी प्रवृत्ति से जुड़े हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर अपराधी व स्टैंडिंग वारंटी समेत विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके अपराधों की पहचान की जा रही है कि ये कौन कौन से अपराध से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए सभी अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि साल का आखिरी समय चल रहा है, ऐसे में अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जिले में पुलिस सक्रिय है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि जिले में अपराधों पर रोकथाम को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी थाना अधिकारियों को विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं, जिनकी पालना में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने पिछले कांग्रेस राज के फैसलों को बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला बदलते हुए सरकार ने 50,000 पदों पर होने वाली महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। शांति और अहिंसा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस राज में 2023-24 के बजट में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने 50,000 पदों पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती करने की घोषणा की थी। इस बजट घोषणा के आधार पर शांति और अहिंसा विभाग ने 13 अगस्त 2023 को संविदा आधार पर 1 साल के लिए भर्ती करने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। प्रेरकों को हर महीने 4500 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाना था। महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने लिखा, राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने के बाद बीजेपी सरकार द्वारा 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करना युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात है। सेवा प्रेरक का काम अहिंसा, प्रेम और गांधी दर्शन का प्रचार प्रसार करना था, लेकिन जिन्हें गोडसे में विश्वास हो वो गांधी जी के विचारों को कैसे बढ़ा पाते, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया है। बीजेपी सरकार रोजगार का रोडमैप बनाने की बजाय रोजगार छीनकर युवाओं को बेरोजगारी में धकेलने का काम कर रही है। सुल्तानपुर क्षेत्र के बड़ौद कस्बे में बुधवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर में ग्रामीणों को केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित योजनाओं के बारे में बताया गया, साथ ही ग्रामीणों का रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। शिविर में दिगोद उपखंड अधिकारी विजेंद्र मीणा, तहसीलदार वैभव कुमार शेट्टी, विकास अधिकारी काशीराम जाट, अतिरिक्त विकास अधिकारी गोपाल लाल वर्मा, रामराज मीणा, जगदीश चौहान, कादिर मोहम्मद, सरपंच गायत्री सहरिया, उप सरपंच अशोक यादव, ग्राम विकास अधिकारी गीता धरवाल सहित कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के भरतपुर जिले में घने कोहरे का प्रकोप शुरू हो गया है। घने कोहरे के कारण जिले के सेवर थाना क्षेत्र में बुधवार एक भीषण सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण रोडवेज बस और टेम्पो के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला और व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक 14 साल का लड़का घायल हो गया। घटना के बाद ड्राइवर रोडवेज बस लेकर फरार हो गया। इस हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। घायल लड़के को आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना के बाद मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर्स पर घायलों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। भरतपुर में घना कोहरा पड़ रहा है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी इतनी कम थी कि 20 मीटर की दूरी से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। बुधवार को सुबह 9 बजे भरतपुर से सेवर जा रहे एक ऑटो और रोडवेज बस की लो विजिबिलिटी के कारण भीषण टक्कर हो गई। ये घटना सेवर थाना क्षेत्र में स्थित चामुंडा माता मंदिर के पास घटी। ऑटो और बस की भीषण टक्कर में
निवासी विजय नगर कॉलोनी, महिला राममूर्ति निवासी इंदिरा नगर कॉलोनी और महाराज सिंह निवासी हेलक गंभीर रूप से घायल हो गए। इटावा क्षेत्र के आयाना कस्बे में निकाली गई अयोध्या से आए पूजित अक्षत कलश की शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ बजरंग व्यायामशाला प्रांगण आयाना से शुरू हुई। प्रमुख मार्गों से भ्रमण करती हुई शोभा यात्रा पूरे कस्बे में निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा से लोगों ने भव्य स्वागत किया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने आगामी 22 जनवरी को भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का 1 जनवरी से 10 जनवरी तक घर घर जाकर अक्षत देकर निमंत्रण देंगे। शांति व्यवस्था के लिए आयाना थानाधिकारी भंवर सिंह सहित जाब्ता उपस्थित रहा। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आयुक्त व सफाई निरीक्षक को मौके पर बुलाकर सफाई कराने के निर्देश दिए। हेरिटेज निगम में विकसित भारत संकल्प 2023 का आयोजन, सिविल लाइन जोन में आयोजित किए गए 2 शिविर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटा की लाभार्थी महिला से किया संवाद। कोतवाली पुलिस के अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस की 7 टीमों ने पकड़े 29 आरोपी। बड़ौद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।